नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 46 डे, जनवरी 6, 2024। आज हम कानाबेड़ा से रवाना हुए। आज 1 घंटे पहले निकले थे, अंधेरा था तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता था, इसलिए हम अब आपको आज का हाल बता रहे हैं। हमें आगे क्वाट जाना है, 8 किलोमीटर दूर होगा शायद। कल रात्रि हम खुले शेड के नीचे हमारा बिछाना बिछाया था। 15 फुट दूर हाईवे था, तो सारी रात ट्रकों की अवर जवर चालू थी। खुले खेत थे बाजू में, जिन्हों का शेड था उन्हों का घर 50 फुट दूर पर था। बाहर पानी का एक नल था, सो पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। रात में ठंडक थी, स्लीपिंग बैग में थे तो बहुत ठंडक का असर नहीं होता था। अभी उजाला होने की शुरुआत हुई है। हवा में काफ़ी ठंडक है। पवन की लहर अभी तेज है। अभी तो हमने जैकेट पहन रखा है, शायद आधा घंटा और पहनना पड़ेगा। आज की सफ़र ज़्यादातर पक्की सड़क पर होगी। एटलीस्ट कवाट तक तो है ही। कवाट से जब हम आगे हाफेश्वर की ओर बढ़ेंगे, पहले कड़ी पानी आएगा, तो देखते हैं। कड़ी पानी तक तो सड़क होना ही चाहिए। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई एसटी बस, ट्रक्स इसकी अवर जवर चलती है। तो आगे का हाल आपको बताएंगे। अब सूर्य नारायण भगवान उदय हो रहे हैं। आज धुम्मस की मात्रा कम है। सुबह के 7:10 हुई होगी। स्कूल के बच्चे स्कूल बस की और एसटी बस की राह देख रहे हैं। अभी हवा में ठंडक जारी है। क्वाट गांव से हम 6 किलोमीटर की दूरी पे है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ की शुरुआत हो रही है। अभी तक रास्ता फ्लैट है, बाद में चढ़ाव उतार की वही परंपरा शुरू हो जाएगी। ठंडी की वजह से
पड़ोसियाँ सूखे लकड़े जला रहे हैं। देख सकते हैं आप, धुआं निकल रहा है। हमने अभी तक जैकेट पहना था तो पसीने से अंदर का कुर्ता भी भीगा हो गया, सब में जैकेट निकाल देना पड़ा। चलने के लिए मौसम अच्छा है मगर पवन की रफ्तार तेज होती जा रही है, इसलिए चलने में थोड़ी रुकावट होने वाली है आज। सभी स्कूल के बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो आगे का हाल आगे बताएंगे। नर्मदे। हम कवाट में आ गए हैं और बड़ा सेंटर है, शायद तालुका सेंटर हो सकता है। शहर से हमने 10 से 11 किलोमीटर की जर्नी तय कर दी है। आगे से हम कवाट गांव में न जाते हुए कड़ी पानी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अभी अभी सभी दुकानें नहीं खुली हैं। ट्रकों का आवन जावन ज़्यादा है। ये गुजरात का अंतिम बड़ा सेंटर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, हाफेसर के बाद मध्य प्रदेश शुरू होगा, मगर कवाट है वो गुजरात का छेवाड़े का बड़ा शहर है, अंतिम शहर। तो हम आगे का हाल आपको, ये बीजेपी का कार्यालय लगता है। हम आगे का हाल आगे बताएंगे। अब हम कवाट गांव छोड़ के कड़ी पानी की और आगे बढ़ रहे हैं। कवाट गांव बहुत बड़ा था, हमें 45 मिनट हुए क्रॉस करते हुए लगे। अब कड़ी पानी यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। यही सड़क हमें वहाँ ले जाएगी, कोई कच्चा रास्ता नहीं है, कोई खेतों में से जाने वाला शॉर्टकट भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें इसी सड़क पर जाना होगा। ट्रैफिक की मात्रा शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो आगे कड़ी पानी की ओर चलते हैं।
मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी की मात्रा कम होती जा रही है। दोनों ओर पेड़ है, पेड़ों की छाया मिलती रहती है। तो धीरे धीरे हमारी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आसपास में खेती है और कुछ आपको दिखाने जैसा तो और कोई है ही नहीं, यही खेती बाड़ी है दोनों तरह। अगर कोई तीर्थ स्थान आप बीच में आ जाता है तो वहाँ रुक कर आपको तीर्थ स्थान के दर्शन भी कराएंगे। कवाट में हमें ऐसा कोई तीर्थ स्थान की माहिती नहीं मिली, इसलिए हम कवाट से कड़ी पानी की ओर चल पड़े। तो हम आगे कहाँ बताएंगे। नर्मदे अति प्राचीन शिव मंदिर। तो हम शिव मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, दर्शन करेंगे, आपको भी शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे, भगवान शिव के दर्शन करेंगे। मंदिर तो ऐसे आप देख सकते हैं। बताते हैं ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। तो हम अंदर जाके देखते हैं। ये है मंदिर का परिसर, बहुत सुंदर, स्वच्छ। नंदी भगवान, हनुमान दादा, गणेशा, ये शिव मंदिर बहुत ही पुराना है, आप देख सकते हैं। इसका जो गुंबज है पत्थर की चट्टानों से बनाया गया है। इसकी दीवारें भी आप देख सकते हैं, उसका जो दरवाजा है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत पुराना शिव मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब धीरे धीरे हम पहाड़ी इलाके में दाखिल हो रहे हैं। ऐसी सड़क की अब चढ़ाव उतार जारी रहेगा। अब शायद फ्लैट रास्ता शायद ही मिले। दोनों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों की शुरुआत हुई है। खाखरा बोलता है उसको, खाखरे के पेड़ है जो बड़े पैमाने पे जंगल में पाए जाते हैं। उन्होंने पाने से वो देसी बीड़ी बनाते थे पहले, अभी भी बनाते होंगे, मगर उसका शायद वपराश में कमी आई होगी। तो अब हम धीरे धीरे चढ़ाव वाला रास्ता है,
उसके बाद उतार आएगा, फिर चढ़ाव आएगा, वही सिलसिला जारी रहेगा। तो अब हम कड़ी पानी से 6 किलोमीटर दूरी पे है। आधा रास्ता हमने तय कर दिया है। हम जब कवाट से गुजर रहे थे तब एक दुकान वाले भैया ने हमें बाल भोग के लिए बुलाया। उन्होंने ताज़े ताज़े बटाका पोहा और चाय दी। सही वक्त पे हमें वो मिला कि सुबह हम जल्दी निकले थे, उसकी बाल भोग की ज़रूरत भी थी। कवाट छोड़ने ही वाले थे और उन्होंने हमें बाल भोग दे दिया। इसके बाद हम जब आगे आ रहे थे तो एक भैया को हमने बोला हमें पानी चाहिए, तो उन्होंने दुकान के पास एक कंटेनर था, हम उसमें से लेने जा रहे थे। तो बोले कि नहीं इसमें से मत लो, मैं आपको हमारा घर से ला कर देता हूँ। तो हमारे दोनों कमांडर लेके उन्होंने घर पे गए और उन्होंने अपने घर से हमें पीने का पानी उपलब्ध कराया। नाव फिर ये उतार वाला रास्ता आ गया। आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ियाँ दिखाई देती है। अब तो हमें ये सभी पहाड़ियों से गुजरना है। तो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से तैयार रहना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद ये पहाड़ियाँ चढ़ने का उतरने का अवसर शुरू होगा। जब गुजरात में दाखिल हुए थे तो सब सपाट मैदानी रास्ता, सीधे सीधे रास्ते, नहीं चढ़ान नहीं उतार। हम डे 21 से आज 46 बीच में हमें 7 दिन का आराम करना पड़ा। इसके बाद ये सभी दिन हमें ऐसे फ्लैट रास्ते मिलते रहे। तो वो जर्नी बिल्कुल आसान थी। अब हम कठिन रास्ते के लिए भी तैयार है। मैया सब कुछ पार करा देगी, ऐसा हमें मैया पे अटूट श्रद्धा है। तो हम फिर आगे का हाल आगे बताएंगे। ये है रायसिंहपुरा स्थित जैन मंदिर। मंदिर पे लॉक है, वरना मैं आपको प्रतिमाओं का दर्शन करा सकता था। इसका मंदिर का नाम है श्री सुपार्श्वनाथ भगवान। सुपार्श्वनाथ ये है सब डोनर के नाम। ये है भगवान की एक प्रतिमा। पिंक मार्बल, और मार्बल लगाने के बाद पिंक कलर किया गया है। अगस्त क्षेत्रपालाय स्वाहा ऐसा लिखा है। सुंदर बगीचा, फूलों से भरा हुआ बगीचा, पक्षियों के लिए चबूतरा, पीछे भी ऐसा है।
अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसी और भी कंस्ट्रक्शन जारी है। बगीचा का निर्माण हो रहा है। बहुत सुंदर स्थल, जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हम इसी वक्त कड़ी पानी में श्री नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में हैं। यहाँ परिक्रमावासी ठहरते हैं। उन्हों के लिए रहने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। राधा कृष्ण का मंदिर। कुछ परिक्रमावासी यहाँ ठहरे हैं। ये है श्री महंत जी की जगह। ये है श्री माता जी का मंदिर। हम कड़ी पानी नीलकंठेश्वर महादेव में बैठे थे। तो पहले से जो हमारा भोजन प्रसादी के लिए जो एक सद्गृहस्थ ने व्यवस्था की थी, तो वो भोजन लेके वहाँ आ गए थे। तो हमने वहाँ भोजन प्रसादी पाई और हम अब आगे हाफेश्वर के लिए निकल रहे हैं। दोपहर के 1 बजा है। अभी धूप की शुरुआत हो गई है। भोजन प्रसादी पाने के बाद तुरंत ही चलना शुरू किया है, तो थोड़ा धीरे चलना होगा। सामने अब पहाड़ियाँ शुरू हो गई है। शायद आज पहाड़ियाँ कुछ कम मिले, मगर कल तो हमें शूलपाणी के जंगल में दाखिल हो ही जाना है। ऐसे यही जब हम कड़ी पानी में आए तो 1 किलोमीटर का कंटिन्यूस चढ़ाव था, तो थोड़ा दिक्कत वाला था। फिर भी धीरे वहाँ तक आ गए, भोजन प्रसादी पाई और आगे निकल रहे हैं। तो फिर आगे आपको बताते रहेंगे। अब हम धीरे पहाड़ियों के बीच में आ गए हैं। जैसे जैसे हम हाफेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पहाड़ियाँ घनी होती जाती है। अभी तो पूरा उतार है। देखते हैं कहाँ तक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। पहाड़ियों के बीच में वो तो एक बात सही है, आप जितना रास्ता उतार वाला होता है, इसके बाद रास्ते को इतनी ही चढ़ाई पे जाना है। सो उतार में जो थकावट नहीं लगती, फिर जब चढ़ाव आएगा तब पता चल जाएगा।
सांस भी ज़्यादा चलने लगेगी। कंटिन्यूस रोड इज गोइंग डाउनवर्ड। दूर दूर तक पहाड़ियाँ देख सकते हैं। अब सिर्फ वही देखने को मिलेगा आपको, पहाड़ियाँ। जब आगे जाएंगे हाफेश्वर तो फिर मैया के दर्शन भी हो गए। हाफेश्वर गुजरात स्टेट का अंतिम पड़ाव, अंतिम महादेव का मंदिर। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होगी। गुजरात में जो तीर्थ स्थान बहुत नज़दीक नज़दीक थे और पुराने जो तीर्थ स्थान है इतने नज़दीक मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे। यहाँ तो एक दिन में 5, 6, 7, 8 महादेव के मंदिर मिल जाते थे, मगर मध्य प्रदेश में दिन में एक ही मंदिर का दर्शन हो पाएगा। ऐसे ही पहाड़ियों के बीच में रहने वाले लोग भी कम होते हैं। अगर आबादी कम होगी तो तीर्थ स्थान भी कम होंगे। तो आगे देखते हैं क्या हाल होता है। लगता है उतार वाला रास्ता पूरा होने वाला है और धीरे धीरे चढ़ान शुरू होने की तैयारी है। तो हमें चढ़ाव के लिए तैयार होना है। अब हम पहाड़ों के बीच में आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं छोटी छोटी झंपड़ियाँ शुरू हो गई है। अब पक्के मकान नहीं दिखाई देंगे। वही पहाड़ी बस्ती। अब थोड़ी देर पहले ही एक झोपड़ी में से एक भाई आए और बोले खाना खा लिया? बोले हाँ खा लिया। तीनों बोले हमारे ऊपर हमारे पास आ जाओ, रोटा खा लो। सो वो लोग प्रेम से बुलाते हैं। अगर आपको भोजन नहीं मिला तो यहाँ वो लोग उन्हों के पास जो कुछ भी है वो आपको देते हैं। तो उन्हों को ये भाई को ऐसा था कि हम वापस कल यहाँ से गुजरेंगे। तो बोला ठीक है, तो फिर सुबह वापस आते हैं तो कल सुबह खा लेना है। तो ऐसे लोग निष्कपट होते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं हाफेश्वर, जहाँ हमें मैया का भी दर्शन होगा और इसके बाद हम शूलपानी जंगल में चले जाएंगे। तो आगे देखते हैं। पहले यहाँ ब्रिज था, मगर ये मानसून में जो नर्मदा मैया में जो पानी का बढ़ाव आया, इससे वो ब्रिज नष्ट हो गया। तो फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले भी थोड़ी देर पहले हमने एक ब्रिज देखा, वो भी कोलैप्स हो गया था। उसका तो अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, मगर ये ब्रिज का एक स्लैब तो हो गया है, दूसरे की फ्रेमवर्क का काम जारी है। लगता है मानसून के पहले वो ब्रिज भी शुरू हो जाएगा। बहुत से ऐसे
ब्रिज स्ट्रक्चर ये सीजन में कोलैप्स हो गए थे। थोड़ा हमें चढ़ाव भी चढ़ने का है तो हम फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। अब हम हाफेश्वर आ गए हैं। मैया का दर्शन भी यहाँ से हो रहे हैं। अगर आप देखें तो दूर मैया दिखाई देती है। पहले हम मंदिर जाएंगे, वहाँ हमारा सामान रखेंगे, फिर हम मैया के दर्शन के लिए जाएंगे। तो फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेशन। हाफेश्वर। सोचा था शायद छोटा सा गांव होगा, मगर यहाँ तो सिर्फ मंदिर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये है मंदिर, सामने है मैया। ये है महादेव का मंदिर, हाफेश्वर महादेव। बहुत भव्य मंदिर दिखाई देता है। हाफेश्वर महादेव का मंदिर मैं आपको दर्शन के लिए जाता हूँ। संत महंत श्री मोहनदास जी महाराज हनुमान जी दादा, नंदी महाराज, हनुमान दादा, जय गणेशा। ये है श्री हाफेश्वर महादेव। भव्य मंदिर। हम आपको परिसर के और सभी मंदिरों का दर्शन कराते हैं। ये है सुंदर शिवलिंग। पीपल का वृक्ष का देख सकते हैं इसके रूट्स कैसे ये है। आपको अब सभी मंदिरों का दर्शन कराते हैं। ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर अब हम जाते हैं श्री वैद्यनाथ और बैद्यनाथ।
श्री बैद्यनाथ। अब हम यहाँ से मंदिर का आप देख सकते हैं नज़ारा। अब हम जाते हैं श्री नागेश्वर महादेव। सभी मंदिरों के दरवाजे थोड़े थोड़े बंद है तो हमें ओपन करना है। ओम श्री नागेश्वर महादेव। ओम श्री नागेश्वर महादेव। श्री रामेश्वर महादेव। मुझे दरवाजा ओपन करने दो। श्री रामेश्वर महादेव। श्री दृष्णेश्वर महादेव। दृष्णेश्वर महादेव। श्री दृष्णेश्वर महादेव। बने जा रही एक अर्धवर तो बंद करेगा से। यहाँ से मंदिर का और अब यहाँ देखते हैं तो महादेव की भव्य प्रतिमा। सामने के लिए मल्लिकार्जुन श्री मल्लिकार्जुन। देख सकते हैं श्री मल्लिकार्जुन। श्री महाकालेश्वर महादेव। श्री महाकालेश्वर। सुंदर तुलसी क्यारा। ये हम जाते हैं श्री ओमकारेश्वर महादेव। श्री ओमकारेश्वर महादेव। अब हम मंदिर की इसी ओर जाते हैं। ये है श्री केदारनाथ महादेव। केदारनाथ महादेव। अब हम जाते हैं श्री भीमाशंकर महादेव। श्री भीमाशंकर महादेव। अब हम जाते हैं
सोमनाथ महादेव ने अभी प्रतिमा स्थापित नहीं की है। काशी विश्वनाथ महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव तो हम और द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ये है हाफिज महादेव का टेम्पल। ये है हमारा आज का रात्रि मुकाम। हमें रूम अलॉट कर दी गई है। ये है हमारी रूम, ये है हमारा बिछाना। पलंग थे अगर हम इसका यूज करते हैं इसलिए इस बिछाना। ये है बाथरूम, ये है वॉश बेसिन, ये है टॉयलेट। सो पूरा कंफर्टेबल रूम है। तो कल यहाँ से सुबह से निकलेंगे। तो ये है आजू बाजू का इलाका, आप देख सकते हैं। वहाँ पहाड़ियाँ, इसी ओर मैया का पानी, इसी ओर महादेव, और महादेव के बिल्कुल पीछे पहाड़ियाँ। सो जो पहाड़ियाँ दिखाई देती है वो पेड़ों के पीछे। कल हमें वही पहाड़ियाँ हमें चल के पार करनी है। तो कल देखते हैं कैसा रहता है। नर्मदे हर।